ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शारदीय नवरात्रि पर्व शहर में आरंभ हो गया है। शक्ति स्वरूपा मां भवानी की उपासना के लिए आस्था हृदय स्थल कालिका माता मंदिर सज संवर कर तैयार है। नवरात्रि के पहले दिन तड़के सुबह से माता रानी के दरबार में मत्था टेकने के लिए भक्त कालिका माता मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर परिसर में बाहर दर्शनार्थियों की कतारें लगी हुई थी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया गया। मंदिर के अंदर भक्तों की भीड़ नहीं हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर मां कालिका के दर्शन किए। गत वर्ष कोरोना काल में लॉकडाउन होने से माता का दरबार बंद था। इस बार माता रानी दर्शन देकर आशीर्वाद दे रही है। प्रशासन ने नवरात्रि में कालिका माता में लगने वाले मेले को इस बार भी निरस्त ही रखा। इधर जिले के राजपुर स्थित प्राचीन गढ़ खगई माता जी मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। प्राचीन काल से गढ़ खगई माता जी के दर्शन से मुरादें पूरी होने की अनेकों कथाएं हैं। ये क्षेत्र पहाड़ी होने से यहाँ स्वयं माता की सवारी सिंह की गर्जना होती है। माता रानी के मंदिर से भक्त दूर दूर से ज्योत लेने आते हैं। ये अखंड ज्योत पूरी नवरात्रि तक प्रज्वलित होती है। मां गढ़ खगई के दर्शन के लिए पूरी नवरात्रि यहाँ जिले के बाहर से भी भक्त पहुंचते हैं। शक्ति की देवी मां दुर्गा के नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। माता रानी की घट स्थापना के लिए भक्त सुबह से लगे रहे। अलग अलग मुहूर्त में माता रानी की प्रतिमाएं लोग ले गए। कोरोना गाइडलाइन के कारण शहर में चल समारोह नहीं निकल सके। राम मंदिर और नेहरू स्टेडियम के पास बैठे मूर्तिकारों ने मां दुर्गा और काली की प्रतिमाएं विक्रय की। वहीं छप्पर, बड़े दिए, धूपिया एवं माता के सजावटी सामान की बिक्री हुई। भक्त अपने निजी वाहनों से तो कुछ लोग बड़ी मूर्तियां ढोल ढमाकों के साथ भी ले गए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नवरात्रि सहित अन्य पर्व मनाने के निर्देश जारी करते हुए रात 11 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू घोषित किया गया है। नवरात्रि पर्व में शक्ति स्वरूपा की उपासना रात को ही की जाती है, लेकिन प्रशासन का आदेश भक्ति में बाधक बनने से अंदर ही अंदर आक्रोश भी पनप रहा है। गुरुवार को प्रशासन ने पुराने पुलिस कंट्रोल रूम पर एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत, सीएसपी हेमंत सिंह चौहान, तहसीलदार गोपाल सोनी सहित सभी थाने के थाना प्रभारी की मौजूदगी में गरबा महोत्सव आयोजकों की बैठक आहूत की। नियमों का पालन करते हुए नवरात्रि उत्सव मनाने की सभी को हिदायत दी गई। शहर में गरबा उत्सव आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें शासन के आदेश के मुताबिक अनुमति दी गई। एसडीएम ने साफ तौर पर कहा, गरबा मोहल्ले, कॉलोनियों, सोसाइटी में हो सकते हैं। सड़कों या चौराहों पर होने वाले गरबा महोत्सव को अनुमति नहीं मिलेगी। अब तक 50 स्थानों पर गरबा आयोजन की सशर्त अनुमति दी गई। गरबा रात 10 बजे तक समाप्त करना होगा। देखिए, मीटिंग ये ली गई थी कि अभी जो है नवरात्रि का उत्सव प्रारंभ हो रहा है और कई जगह पे जो है गरबा का आयोजन भी होता है, कई जगह केवल मूर्ति की स्थापना होती है। तो जितने भी आयोजक मंडल हैं उन सबकी बुला के यहाँ बैठक ली गई थी कि कल जो गृह विभाग द्वारा जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके संबंध में लोगों से चर्चा की गई और उनको निर्देशों से अवगत कराया गया। तो मुख्य रूप से ये बताया गया कि जितने भी सोसाइटी, कॉलोनी, मोहल्ले के अंदर जो सीमित संख्या में लोग गरबा का आयोजन करते हैं वो लोग उसको कर पाएंगे। किसी प्रकार से कोई भी प्रमुख रोड जो है मुख्य मार्ग बाधित ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे और जो है रात्रि 10 बजे तक अपना आयोजन समाप्त करेंगे। सर, अभी तक कितने गरबा पंडालों को परमिशन दी गई है? मुझे नियर बाय 50 के ऊपर ऐसी संख्या अभी तक आई है। तो लगातार जो है आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और जैसे ही प्राप्त हो रहे हैं तो उनको अनुमति जारी कर रहे हैं। बुधवार गुरुवार की मध्य रात अज्ञात नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर वारदात को अंजाम दे दिया। घर में मौजूद अकेली महिला को डराकर बदमाश नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर गए। वारदात के बाद थके बदमाशों ने घर में ही आराम किया और सुबह होने पर वहां से निकलकर भाग गए। सूचना मिलने पर औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी ने पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस बदमाशों का पता लगाने में जुट गई है।
खबर के मुताबिक वारदात लक्ष्मणपुरा निवासी अनीता फ्रांसिस के यहाँ हुई। फरियादी महिला ने पुलिस को जो बताया उसके अनुसार रात में वो अपने रूम में सो रही थी। रात करीब 3:30 बजे उनके बेड के पास खड़े होकर 2 युवकों ने उन्हें जगाया। युवकों के पास धारदार हथियार भी था। बदमाशों ने उन्हें हथियार दिखाकर डराया और उन्होंने जो जेवर पहन रखे थे सभी देने के लिए कहा। महिला ने चूड़ी, चैन सहित जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो बदमाशों को दे दी। बदमाशों ने रुपए के बारे में पूछा तो महिला ने अलमारी में रखे होने की बात कही। बदमाशों ने अलमारी के एक बैग में रखे 1.5 लाख रुपए और उसमें रखी ज्वेलरी भी ले ली। बदमाशों ने घर में अन्य अलमारियों की भी तलाशी ली। इस दौरान डर के मारे महिला ने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया। दोपहर में फरियादी महिला ने औद्योगिक थाने क्षेत्र जाकर वारदात की सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ओपी सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बदमाश घर के मुख्य द्वार पर लगी मच्छर जाली को काटकर अंदर घुसे। बदमाशों ने मच्छर जाली को काटकर चिटकनी खोल दी थी। थाना प्रभारी ओपी सिंह ने बताया, हाँ, एक सूचना मिली है। एक 50 वर्षीय महिला है अनीता फ्रांसिस। उसका कहना था कि वो रात में अपने घर में सो रही थी लक्ष्मणपुरा में। कोई अज्ञात 2 व्यक्ति दरवाजे से चटकनी खोल के प्रवेश करते हैं और उनका कहना है कि उनके हाथ में हंसिया था। वो हंसिया से डराया धमकाया है और वो कुछ ज्वेलरी पहनी हुई थी हाथ में और कान में और गले में। वो ज्वेलरी उन्होंने ले ली है और बैग था अलमारी में रखा। उस बैग में से 1.5 लाख रुपए जो थे वो लेके चले गए हैं सुबह के समय। और रात में वो 2-3 घंटे वहीं पर रुके हैं और सुबह 6:30 बजे वो वापस घर से बाहर निकल के चले जाते हैं। इस प्रकार की सूचना मिली है। घटनास्थल का निरीक्षण किया है और तमाम तरह के हमको कुछ पॉइंट बिंदु मिले हैं, उन पे अभी हम देख रहे हैं। अभी महिला आई है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, मुकदमा पंजीबद्ध हो रहा है, विवेचना में लिया जाएगा। वारदात की जानकारी देते हुए अनीता फ्रांसिस ने बताया, घर पे मैं अकेली थी। मेरा लड़का पारुल यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने चला गया था, तो हम अकेले थे। और 3:30 बजे रात को जब हम उठे कल, तब 2 लड़के चाकू, बंदूक और हंसिया लेके खड़े थे हमारे बेडरूम में। अलमारी खुली हुई थी और जब वो हम जगे तो वो हमको हंसिया दिखा के, चाकू दिखा के हमसे हम अब जो सोने के आभूषण हम पहने थे वो सब लूट लिए। वो कंगन भी थे 4, 2 चेन थे और एक डायमंड का रिंग था और एक रूबी डायमंड का इयररिंग था। टोटल कितने का केस चोरी कितना था? एटलीस्ट 8 लाख 8 लाख था। 8 लाख का चोरी। केस कितना था? कैश था 1,60,000 का तो कैश था और ज्वेलरी बाकी था। टोटल कितने की चोरी हुई? एटलीस्ट 8 लाख। रोजी रोटी की तलाश में तड़के सुबह से ही जिंदगी चलने लगती है। रोजगार की आस में सुबह से ही घर छोड़ना मजबूरी बनती जा रही है। तड़के सुबह से ही शहर के 2 बत्ती क्षेत्र में अच्छी खासी भीड़ नजर आती है और इस भीड़ का हिस्सा बनती है ग्रामीण जिंदगियां, जिनमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। महिला हो या पुरुष या फिर बच्चे, हर एक को सिर्फ काम की तलाश रहती है। इन दिनों श्रमिकों की ये भीड़ सोयाबीन की फसल काटने के लिए ठेकेदार ले जाते हैं। सुबह श्रमिकों की भीड़ और ठेकेदारों के वाहनों के जमावड़े से कुछ समय के लिए शहर की व्यवस्थाएं चौपट रहती है। फसल कटवाने का ठेका लेने वाले अपने वाहन लेकर पहुंचते हैं, श्रमिकों से मजदूरी तय करते हैं और दर्जनों श्रमिकों को अपने वाहनों से ले जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रमिकों के आने से गांव में पलायन होता है। ये श्रमिक परिवार सहित दीपावली तक वापस अपने घरों की तरफ रुख करते हैं। सिटी 4 लेन के निर्माण के लिए बंद किए गए डांट की पुलिया का रास्ता अब खुल गया है। गुरुवार सुबह निगम और ठेकेदार रास्ता खोल पाते इससे पहले ही नागरिकों ने रास्ता खोलकर आवाजाही प्रारंभ कर दी थी। बाद में पहुंचे निगम कर्मियों ने रास्ता सुचारू करवाया। अभी फिलहाल इस रास्ते से दुपहिया वाहन और पैदल राहगीर निकल रहे हैं। डांट की पुल वाला रास्ता बंद होने से शहर की यातायात व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। नागरिकों को घूमकर लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा था, जिससे अब मुक्ति मिल गई है।
ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।